हाय, श्याम दिस साइड। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कितना पानी में है। मतलब कि पढ़ाई कुछ कर रखी है या नहीं कर रखी, फिर भी बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ रखा है सब कुछ, मेरा सिलेक्शन होगा। तो भाई बात मेरी कान खोल के सुन लो, कान पूरे खोल के रखना, क्योंकि मजाक नहीं है इस बात में। अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी कर रखी है तो अच्छी बात है, कर रखी है तो सब कुछ सही है यार। क्यों, पेपर दो, सिलेक्शन हो, यही चाहते हैं हम। पर वही है कि 82-85% कुछ नहीं कर रहे, बट स्टिल पेपर देने जा रहे हैं। उनको ये भी मालूम है कि नहीं होगा, बट फिर भी क्या है ना, वो वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। देन वी कन्विंस टू द पेरेंट कि हमसे नहीं हुआ इस बार। वो कुछ कुछ निकालेंगे नुस्ख कि पेपर अच्छा गया नहीं गया क्योंकि इन्विजिलेटर ने टाइम खा लिया, या कुछ टेंशन हो गई। जबकि सबको मालूम है, जिसको आप बता रहे हो ना उसको भी ये मालूम है कि क्या क्या ये बता रहा है, किसमें क्या रियल है। क्योंकि एक होता है भाई कि पता चल जाता है कि ये रियल बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और हमें झूठ बोलना आता है, पर जब असली का झूठ बोलना हो ना, तो भाई सामने वाला कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि भाई आप आए पेरेंट्स को बोला कि नहीं ये चीज़ हो गई, इसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो पेरेंट्स बोलेंगे कोई नहीं बेटा, इस बार अच्छे से तैयारी करना। आप सोचते हो कि मान गए, उनको नहीं पता। पर भाई वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा समय बिताया है इस दुनिया में, तो उनको पता है कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो थोड़ा सीरियस होना है तो हो जाओ, क्योंकि फिर वही बात, कितनी बार समझाऊँ मैं सबको। लगना है तो कल लगूँगा, परसों लगूँगा, वो मत करो। लगना है तो आज ही लगो, कल परसों पे तो क्या भरोसा, क्या होगा कल, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज का आज पे ध्यान दो। आज कुछ सोचोगे, सिर्फ सोचना नहीं है, करो कुछ, लगो यार। बस और मैं क्या कहूँ आप सबको। मुझे पता है जो भी नीट की एग्ज़ाम देने जा रहा है, हर रूम में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 ऐसा होता है बंदा जो सिलेक्शन के लिए आता है। आप किसी भी रूम में जाना कि भाई आपने एग्ज़ाम सेंटर गए, आप एग्ज़ाम देने, और आप रूम में बैठे हो, तो आप जब देखते हो पूरे रूम के अंदर तो काफ़ी जने होते हैं, लाइक 20 पीपल्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप देखते हो कि यार वो तो कब से लगा हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है, उसने इतने कर दिए उतने कर दिए। नहीं भाई, कुछ एक रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें हाँ एक दो से ज़्यादा होते हैं, कुछ एक होते हैं जिनमें कोई नहीं होता। एवरेज देखें तो मैक्सिमम एक बंदा होता है एक रूम में, मैक्सिमम। और बाकी तो, और आप देखते हो कि भाई रूम में वो सुबह से लगा हुआ है, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से लगा हुआ है, और एंड तक वो लगा रहा था। तो भाई बात वही है कि उसको जितने क्वेश्चन आते हैं उसने वो भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो उसको करने में भी उसको टाइम जा रहा है। क्योंकि जिसने सच में पढ़ रखा है तो वो एंड तक नहीं लगा रहता। जिसने, आप देखते हो एग्ज़ाम में एंड तक लगा हुआ है, कॉपी में टिक कर रहा है, OMR फिलअप कर रहा है, नहीं। जो सच में ऐसा है कि जिसने तैयारी कर रखी है, जिसका सिलेक्शन लेना है, तो वो OMR वगैरह सब कुछ फिलअप करके पहले से ही बैठ चुका होता है। ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने तैयारी कर रखी है वो भी एंड तक लगा हुआ। हाँ, जिसने थोड़ी बहुत टाइम मैनेजमेंट में वीक रह गया है तो वो एंड तक लगा रह सकता है। कुछ है वो कहते हैं एक्सेप्शंस होते हैं, पर सारे नहीं होते। किसी से भी पूछ लेना, जो भी एग्ज़ाम जिसने सिलेक्शन ले लिया कि भाई एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया कि उसने कट ऑफ क्रैक कर दी, तो उससे पूछ लेना अगर आपके कोई है तो। सब यही बोलेंगे कि मैंने 2 घंटे में एग्ज़ाम कर दिया, 2.5 घंटे में एग्ज़ाम कर दिया,
3 घंटे के अंदर एग्ज़ाम कर दिया। कुछ एक बोलेंगे कि यार बचा बचा था, कोई 5 मिनट बची, कुछ एक वो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसकी वजह से रह जाते हैं, अदरवाइज़ सब कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर में जाके हम क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं तब भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम इधर उधर देखते हैं तो लगा रहता है, काफ़ी काफ़ी लोग लगे रहते हैं कि जब से स्टार्ट हुआ तब से लगे हुए हैं और एंड तक वो OMR फिलअप कर रहे हैं। तो भाई वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उनको फियर है कि कुछ आता जाता तो है नहीं, एंड तक फिलअप करते रहें ताकि कुछ हो जाए, क्योंकि जिसको आता है वो तो 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम लेगा, पर जिसको नहीं आता है वो तो पूरा टाइम निकालेगा। ये फैक्ट है भाई, मुझे पता है आप सब करेक्ट कर पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत करिए। बस यही है कि अगर ये है कि आपने तैयारी नहीं की है, आपको इस बात का रिग्रेट है कि नहीं यार मैंने इस साल तो नहीं की, मेरे को अगले साल एफर्ट पूरा लगाना है, तो एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि भाई मैंने तैयारी नहीं की, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप नहीं मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ से। मूव ऑन करना है आपको उस चीज़ से तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ नहीं होगा। एक्सेप्ट करोगे तो आप अच्छे से एफर्ट लगा पाओगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करके सिलेक्शन तक जाओगे। अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप कहोगे कि नहीं यार पिछले साल मैंने 2 लेक्चर वो लिए थे, तो इस बार वो 2 लेक्चर स्किप करके सीधा तीसरे से स्टार्ट करता हूँ। ये हो जाएगा। आई डिड इट, सो मुझे भी पता है मैंने भी ये गलती की थी। गलतियाँ सबसे होती है, पर गलतियों से सीखना चाहिए, उनको भुलाना नहीं चाहिए। गलतियाँ होती है, सबसे होती है, अगर गलतियों से सीखोगे नहीं तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो मेरा यही सलाह है, मेरी सबसे यही सलाह है कि एक्सेप्ट करो जो भी गलती की है आपने, एंड मूव ऑन करो यार उससे। बिकॉज अगर मूव ऑन नहीं करोगे तो वही है कि अपने पास्ट से जुड़े रहोगे, उस तो वो आपको कुरेदता रहेगा, हर बार कुरेदेगा। तो उसकी वजह से जब भी आप डिप्रेस्ड होंगे आपको वो चीज़ याद आएगी पास्ट वाली, और आपको पेन फील होगा, वो नहीं करना है। तो बस लगे रहो यार, मेहनत करो, पर सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि जो जो गलतियाँ मैंने की है वो इस बार नहीं होगी, और हाँ हाँ मैंने ये गलतियाँ की है। एक्सेप्ट करोगे तो मूव ऑन अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज़ उसी रिग्रेट के साथ फिर से तैयारी में लगोगे तो थोड़ा सा भी अगर डिमोटिवेशन आएगा या फिर कुछ और होगा कि पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया, लेक्चर्स में मन नहीं लग रहा, तो उस टाइम पे सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। तो उसी टाइम पे, बस उसी टाइम पे ये जो मूव ऑन कर लेते हैं ना हम, तो उसी टाइम पे हम बच जाते हैं, अदरवाइज़ वो रिग्रेट हमको ले बैठता है। तो बस एडवाइस को मानो ना मानो ये सब आपके ऊपर है। बाकी मुझे जितना बताना था, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, मान लो यार, बेहतर है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो बस यही कहना था। बाय।